और क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है? भैया देखो, नहीं चल रहा तो भी चलाओ, पढ़ना तो है। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कतें होगी ना भाई, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कतें होगी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि भैया देखो पढ़ो, क्योंकि भाई नीट का पेपर ना लगभग बहुत पास है। बहुत पास का मतलब बहुत ज़्यादा पास है। अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी दिक्कतें होगी, और दिक्कतें आप लोगों को, है ना। तो कोशिश ये करो मेरे प्यारे बच्चे कि भाई चीज़ों को ना बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना। देखो ये जो टॉपिक मैं आज जो करवा रहा हूँ आपके पास, वो बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो देखते हैं कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में सुना होगा। ये बेसिकली आपके पास यानी कि क्लास 11th का जो आपके पास यानी कि मिनरल और न्यूट्रिशंस है, उसके अंदर आपके पास यानी कि लास्ट वाले सेक्शन के अंदर जहाँ पर नोड्यूल फॉर्मेशन आता है या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो देखते हैं बच्चे कि ये जो हम लोग बोलते हैं ना बच्चे आपके पास यानी कि ये आपके पास यानी कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये बोलते हैं ना नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो एक्चुअल में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता क्या है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता क्या है? कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई नाइट्रोजन क्या है, या नाइट्रोजन हम किसे कहते हैं, है ना। हमें समझना पड़ेगा कि भैया ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है। सबसे पहले समझते हैं बच्चे कि जो हमारे पास यानी कि नाइट्रोजन होता है ना, क्या होता है आपके पास? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन आपको पता तो है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास? डाई नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चे डाई नाइट्रोजन है, जिसका मतलब क्या आपके पास N2। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है आपके पास यानी कि N, और इसके बीच में आपके पास यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। बाय वॉल्यूम, अगर बच्चे बाय वॉल्यूम की बात करते हैं, बाय वॉल्यूम 78% आपके पास यानी कि किसमें आपके पास यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है ना। किसमें प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर हम बात करते हैं बच्चे कि भाई नाइट्रोजन का इस्तेमाल किस किस में होता है, तो ये ध्यान रखना आपके पास यानी कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल लगभग आपके पास प्लांट के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कहाँ नहीं होता है ये पूछो। नाइट्रोजन लगभग हर जगह पर आपके पास यानी कि जरूरत पड़ता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास कि नाइट्रोजन इसका यूजेस कहां पर होता है, तो आपके पास ये याद रखना आपके पास यानी कि हार्मोन्स में, विटामिन्स के अंदर, एल्कोइड्स, इसके अलावा आपके पास यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी प्लांट्स के द्वारा लिए जाते हैं आपके पास, है ना। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है, लगभग आपके पास यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर, क्योंकि भैया हमारी बॉडी में डीएनए तो है ना, या नहीं है? डीएनए भी है। तो कहने का मतलब आपके पास जो नाइट्रोजन बेस होता है आपके पास, नाइट्रोजन बेस, मेरा कहने का मतलब बच्चा आपके पास न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। समझ पा रहे? तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपके पास नाइट्रोजन का मतलब इस्तेमाल होता है। तो लगभग मैं आपसे बताता रहा हूँ कि अगर कोई प्लांट की बॉडी है, तो प्लांट के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई कंपाउंड अगर पाया जाता है ना, तो नाइट्रोजन ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा, आप मना नहीं कर सकते कि नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा। ये याद रखना, नाइट्रोजन बेसिकली वाटर के बाद, मतलब प्लांट को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। वाटर के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा एलिमेंट चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है आपके पास? यानी कि नाइट्रोजन चाहिए होता है। ये ध्यान रखना आपके पास। तो प्रॉब्लम अब ये आती है कि जो नाइट्रोजन है इसका मेन आपके पास यानी कि सोर्सेस क्या है, नाइट्रोजन हमें कहाँ कहाँ से आपके पास मिलता है, कैसे कैसे मिलता है। तो अगर बच्चे हम लोग आपके पास यानी कि सोर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यानी कि सोर्सेस ऑफ आपके पास नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो आपके पास बच्चे मेन सोर्स है, वो मेन सोर्स आपके पास दो है। मेन सोर्सेस पहला आपके पास बच्चे सॉइल है। क्या है? सॉइल है। और दूसरा आपके पास क्या है बच्चे हमारे पास? यानी कि एयर। क्या बोलते हैं हम लोग आपके पास? एटमॉस्फेयर। तो ये बच्चे हमारे पास दो सोर्सेस है। सॉइल में क्यों? क्योंकि देखो बच्चे जितने भी आपके पास यानी कि डेड एंड आपके पास यानी कि डिकेइंग आपके पास जो सब्सटेंसेस होती हैं, है ना। मतलब भाई देखो सारी चीजें एक ना एक दिन तो मरेगी, सबको मरना है। ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि मैं immortal हूं। You cannot be the immortal. We are mortal. We have a certain period of a span of a life. After that, we reach to a stage called आपके पास slow metabolism और senescence stage, और what we can
said at the end of the reproductive stage leading to the death। तो वो तो है, मरना तो सबको है। अच्छा आगे देखो, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे ये नाइट्रोजन के आपके पास यानी कि दो सोर्सेस है। लेकिन बच्चे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो हमारे पास यानी कि नाइट्रोजन, अब थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में ना मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं, देखो है ना, बता दें, चलो बताते हैं। देखो नाइट्रोजन क्या होता है बच्चे, पहली बात नाइट्रोजन कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। दूसरा, ये जो बच्चे नाइट्रोजन होता है आपके पास, ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होती। तो ये जो बच्चे नाइट्रोजन आपके पास, ध्यान रखना आपके पास ये एटमॉस्फेयर में 78% है। दूसरा आपके पास ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, मतलब ये कलरलेस होता है। तीसरा आपके पास यानी कि ऑर्डरलेस होता है, क्या होता है ऑर्डर, इसमें कोई आपके पास स्मेल नहीं आती आपके पास, यानी कि स्मेल लेस होता है, ये स्मेल लेस होता है, इसके अंदर कोई आपके पास स्मेल नहीं आता। और तीसरा कि प्लांट cannot utilized dinitrogen directly। प्लांट कभी भी डाइनाइट्रोजन को, मतलब मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, N2 फॉर्म में होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आपके पास, यानी कि इसके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है आपके पास, यानी कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, है ना। और प्लांट हैज आपके पास नो एंजाइम, प्लांट के पास नो एंजाइम टू डिग्रेड, टू ब्रेक डाउन डाइनाइट्रोजन। प्लांट के पास अभी तक मेरे प्यारे बच्चे कोई भी ऐसा एंजाइम्स नहीं है, जो एंजाइम्स बेसिकली प्लांट किंगडम के अंदर, इंटायर किंगडम मींस एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, देयर इज नो एंजाइम्स व्हिच कैन आपके पास यानी कि डिग्रेड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कर दे। बट स्टिल in this ecosystem, in the biospheres, we have some gifted species। लेकिन before we go to that part, let's see the different another things, we'll see that। now see, सबसे पहले बच्चे हम ये देखते हैं, मैंने आपसे कहा कि ठीक है, इस नाइट्रोजन के आपके पास दो फॉर्म होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। दो फॉर्म क्या होते हैं, एक मेरे प्यारे बच्चे आपके पास इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक के अंदर बच्चे आपके पास यानी कि NO2, आपके पास NO3, और आपके पास यानी कि अमोनियम यानी कि NH4+, ये रहता है। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास नाइट्राइट, ये आपके पास नाइट्रेट, क्या होता है नाइट्रेट, और ये क्या होता है अमोनियम सॉल्ट। क्या होता है अमोनियम सॉल्ट, क्या होता है अमोनियम सॉल्ट। याद रखेंगे, याद कर लेना है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे इधर ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक आपके पास यानी कि नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में मेरे प्यारे बच्चे आपके पास एमिनो एसिड्स, एमाइड्स है ना, और इसके अलावा आपके पास यानी कि यूरिया वगैरह आ जाता है, या आपके पास यूरिक एसिड भी आ जाता है ना, ये सब समझ पा रहे हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपके पास ऑर्गेनिक होते हैं और ये आपके पास इनऑर्गेनिक होते हैं। ध्यान रखना बच्चे, कभी भी प्लांट आपके पास डाइनाइट्रोजन के फॉर्म में, प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं करेगी, मतलब प्लांट के पास इतनी एबिलिटी नहीं है ना कि वो इस्तेमाल कर सके, नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, चाहेगा तो भी नहीं कर सकता, उसके पास ऐसा एंजाइम्स नहीं है ना। प्लांट के पास अगर मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, दैट्स कॉल्ड रूबिस्को, and that is used for CO2 fixation, that's all, and there is nothing more than that। ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस में बात करेंगे ना, उसका क्या करेगा, we'll do that। now see the different phenomena, we'll see that this nitrogen metabolism। तो one thing आप लोग बच्चे इसको ध्यान रखें कि भाई इसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर आपके पास यानी कि क्या चलते हैं। अब बच्चे मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है, ये ऑर्डरलेस वगैरह ये सारी चीजें तो देखते हैं, इसके अलावा क्या देख सकते हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन में और क्या देखें, देखते हैं, कुछ देखते हैं, देखना है, बहुत सारी चीजें नाइट्रोजन में, देख लेते हैं, क्या दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चे। अब एक चीज मुझे समझना, आपके पास बच्चे प्लांट्स हैं एंड एनिमल है,
अच्छा एक चीज मुझे बताओ, क्या प्लांट और एनिमल अमर है? नहीं, दोनों की डेथ निश्चित है, दोनों की डेथ निश्चित है। और अगर इनकी डेथ होगी तो जाहिर सी बात है इनके लिए आपके पास डिकम्पोजर्स पहले से हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर, डिकम्पोजर्स अवेलेबल। और डिकम्पोजर्स में कौन होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज माय अंकल एंड फंगस इज माय व्हाट टू से, कुछ नहीं बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? बैक्टीरिया इज माय अंकल एंड फंगस ऑफ कोर्स द फंगस इज योर, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? जो तुम्हें लगता है वो बोल दो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये दोनों बच्चे आपके पास, यानी कि पहले से ये दोनों बच्चे आपके पास, क्योंकि कोई भी चीज मरेगा ना तो जाहिर सी बात है उनको दफन करेंगे हम लोग कहाँ पर? सॉइल में। कहाँ आपके पास दफन करेंगे? सॉइल में। और सॉइल में पहले से हमारे अंकल प्रेजेंट होते हैं, और अंकल का छोटा भाई मतलब इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे हम लोग चाचा प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंगस। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया अंकल और आपके पास यानी कि फंगस हमारे चाचा। दोनों के दोनों किस चीज में हेल्प करते हैं? आपके पास डिकम्पोज। दोनों किस चीज में हेल्प करते हैं? डिकम्पोजिशन में, है ना। किस में हेल्प करते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। अब मेरे प्यारे बच्चे, डिकम्पोजिशन का फिनोमेना कहाँ चल रहा होगा? ये जो डेथ हुआ है किसका? प्लांट का और एनिमल का। और कहां पर आपके पास ये दोनों के दोनों होंगे? सॉइल के अंदर। तो सॉइल में मेरे प्यारे बच्चे हो क्या, मतलब चल क्या रहा होता है सॉइल के अंदर? ये दोनों आपके पास यानी कि फंगस और बैक्टीरिया कर क्या रहता है आपके पास? अब ध्यान देना बच्चे, जब आपके पास ये प्लांट और एनिमल्स है तो इनकी बॉडी के अंदर ध्यान रखना, आपके पास ये जो नाइट्रोजन होगा ना वो किस फॉर्म में होगा? प्रोटीन्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? प्रोटीन्स के फॉर्म में। और ये जो आपके पास प्रोटीन्स है ना, ध्यान रखना आपके पास ये प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स को जब आप वाटर दे देते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, वाटर दे देते हैं, तो सबसे पहले आपके पास ये बैक्टीरिया क्या करता है? आपके पास व्हाट कॉजेस? बैक्टीरिया कॉजेस हाइड्रोलाइसिस, है ना। तो ये ध्यान रखना आपके पास, ये जो हमारे पास जब इसको वाटर दे देते हैं तो वाटर देने के बाद आपके पास यानी कि बेसिलस, बेसिलस, और आपके पास यानी कि एस्परगिलस, चलो एस्परगिलस, एस्परगिलस आपके पास, है ना। तो बैक्टीरिया और आपके पास यानी कि फंगस ये दोनों होते हैं। तो कहने का मतलब बच्चे आपके पास ये दोनों, और यहाँ पर चल क्या होता है आपके पास? यानी कि हाइड्रोलाइसिस। क्या चल रहा होता है? हाइड्रोलाइसिस। तो सबसे पहले क्या होता है आपके पास? हाइड्रोलाइसिस मतलब टूटता है। क्या होता है आपके पास? यानी कि टूटता है। क्या टूटेगा? क्या टूटेगा? प्रोटीन टूटेगा। और प्रोटीन टूटकर क्या बनाएगा? प्रोटीन टूटकर कुछ नहीं बनाएगा। प्रोटीन आपके पास जब टूटेगा, जब इनका हाइड्रोलाइसिस होगा तो प्रोटीन अपने आप में तोड़कर क्या बना लेगा? इसको एमिनो एसिड क्या बना लेगा? एमिनो एसिड बना लेगा। मतलब RH, RH के बाद आपके पास NH2 और इसके बाद आपके पास COOH बना लेगा कि नहीं बना लेगा? बना लेगा। तो ये एक बार मेरे प्यारे बच्चे आपके पास ये एमिनो एसिड बना लेते हैं। क्या बना लेता है आपके पास? ये एमिनो एसिड बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मिट्टी के अंदर बेसिकली बनता क्या आपके पास? यानी कि एमिनो एसिड। क्या बनता है? एमिनो एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चे आप समझना, आपके पास ये जो हमारे पास एमिनो एसिड आया है RH आपके पास यानी कि NH2 और आपके पास COOH, अब इसको दोबारा हम लोग क्या देंगे आपके पास? वाटर। क्या देंगे? वाटर। और यहाँ पे वाटर देने के बाद हम लोग क्या करेंगे आपके पास? इसको भी तोड़ते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना आपके पास हम लोग बोलते हैं डीएमिनेशन। एक आपके पास वर्ड है डीएमिनेशन। व्हाट्स कॉल्ड डीएमिनेशन? मतलब एमिनो एसिड को किसमें तोड़ना? अमोनिया में तोड़ना। दैट प्रोसेस और फिनोमेना इज कॉल्ड डीएमिनेशन। डीएमिनेशन किसे बोला जाता है? डीएमिनेशन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। ये जो ध्यान रखना आपके पास, ये जो चीज है ना मेरे पास, इसको बेसिकली यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बच्चे आपके पास यानी कि डीएमिनेशन।